लोगों में एक डर है आज के लोगों में, लाइक 1950s की ट्रेन में बैठने से पहले ना हम जैसे लोग 100 बार सोचते हैं कि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ट्रैक से ना उतर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र रेलवे में करना करेंगे, स्टार्ट रेलवे का करेंगे, जो बिल्कुल। सेक्टर है वो ग्रोथ पकड़ेगा, उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइड डायरेक्शन। मेरा नाम है फैसल और मेरे साथ हैं ईशा। ईशा। तो आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं, बात हो रही है। सबसे पहले हम वीडियो का टॉपिक आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो का टॉपिक है इंडियन रेलवे सेट टू कन्वर्ट 40,000 ICF कोचेज इनटू वंदे भारत स्टैंडर्ड। तो बात हो रही है रेलवे की, बात हो रही है स्टैंडर्ड को बढ़ाने की, बात हो रही है जो नॉर्मल जो रेलवेज होती हैं उनको वंदे भारत जैसा स्टैंडर्ड देने की। तो वंदे भारत तो हम सब ने देखी हुई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही कमाल चीज़ की है, बहुत ही लेविश किस्म की वो ट्रेन है। तो अब जो इंडियन रेलवे ये स्टेप करने जा रहा है, इसमें हम देखेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी, क्योंकि जो रेलवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कॉमन मैन के लिए, जो आम शहरी होते हैं। तो वो लोग इस पे ज़्यादातर सफ़र करते हैं, सिटी टू सिटी भी करते हैं। तो इसलिए जो रेलवे का निज़ाम है वो किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर तरह के लोग उसमें जो है वो सफ़र करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो रेलवे है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए? ओके, अगर तो देखा जाए लाइक कंट्रीज हैं पाकिस्तान, इंडिया, तो इन कंट्रीज के लिए रेलवे मतलब एक इकोनॉमी सफ़र है। एक कम पैसों में बहुत से लोग ज़्यादा मूव कर सकते हैं मतलब इधर कि उधर। जो तो मिडिल क्लास लोग हैं हाँ, वो उनके बहुत लिए ज़्यादा, जो अमीर बहुत ज़्यादा हैं वो तो अपने भाई ऑब्वियस सी बात है, वो जो नहीं वो सफ़र करेंगे एयरपोर्ट पे रेलवे जाएंगे में। और सुकून से ऐसे उधर है ट्रैवल कर जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि जिन्हें मिडिल रेलवेज। क्लास लोग हैं या जी। जॉब होल्डर हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है तो वो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि उनका रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो परफेक्ट हो। किसी भी कंट्री का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या, और फिर जो हमारा ओपिनियन होगा, मेरा और वो ईशा आपके का साथ ओपिनियन शेयर होगा, करेंगे। वो हम करेंगे आपके साथ लास्ट में। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से। वंदे भारत ट्रेन भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया की ताकत के चलते अपने देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाई। लेकिन इंडियन रेलवे की सारी कायाकल्प करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है, और ताज़ा रिपोर्ट निकल रही है कि 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत ट्रेन के स्टैंडर्ड के जैसे बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा, और पैसेंजर की सेफ्टी और पैसेंजर के कंफर्ट के लिए काम किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत के अंदर 2 स्टैंडर्ड के बोगीज हैं। दोस्तों, बोगीज को हिंदी में कहते हैं डब्बे। एक तो है ICF स्टैंडर्ड की, एक है LHB स्टैंडर्ड की। ICF स्टैंडर्ड की जो एक बोगियां हैं उनके अंदर तो आप अपने परिवार के साथ जब छोटे होते होगे तब आपने सफ़र किया होगा, क्योंकि ये 1950 से ही यही एक रेल के डिब्बे हैं जो हमारी रेलवे के अंदर चलते आए हैं। मोदी जी के आने के बाद ये जो एक काम है थोड़ा बदला है, और नए स्टैंडर्ड का एक मॉडल आपके सामने रेलवे का देखने को मिला है, जैसे वंदे भारत ट्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि ये 1950 की जो रेल के डब्बे हैं बहुत एक मजबूत हैं, और इन्हीं मजबूती को अब कन्वर्ट करने का टारगेट पीएम मोदी जी ने दिया है। ऐसा हमारे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। देश में कोच की 2 टेक्नोलॉजी है आज। एक टेक्नोलॉजी है 1950 के आसपास की, उसको ICF कोच बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, 1950 में लाए थे। दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि LHB कोच बोलते हैं, वो करीब 1990 के आसपास की टेक्नोलॉजी है। आज का जो युग है, आज के युग के अनुरूप हम कैसे नई टेक्नोलॉजी के कोचेज लाएं जिससे कि पैसेंजर्स की यात्रा सुगम हो, सुविधापूर्ण हो, सेफर हो। इसीलिए वंदे भारत के कोचेज जो बने, उनके टेक्नोलॉजी उसमें जो इनोवेशंस किए गए, और अभी अमृत भारत के जो कोच बने उसमें जो इनोवेशन किए गए, उन इनोवेशन के आधार पे, उससे जो लर्निंग्स आई है, जो सीखा है, उसके आधार पे एग्जिस्टिंग 40,000 कोच को अपग्रेड कैसे करें, ये मोदी जी ने टारगेट रखा है हम सबके सामने, और इसको अचीव करेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है, और इससे नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। यार बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छा विजन है
कि जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी आप लोगों से भी, किसी भी कंट्री को रेलवे जो सिस्टम है वो बहुत अपग्रेडेड रखना चाहिए, बहुत Strong होना इम्पोर्टेंट चाहिए, है। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारा हर कंट्री में जो है वो मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। या अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, एक बीच में भी होते हैं हम, जैसे जो और कि ये ना सबसे अमीर होते हैं ज़्यादा ना होते हैं। गरीब होते हैं। तो सबसे ये ज़्यादा सबसे होते हैं। ज़्यादा ये जो मिडिल क्लास होते हैं जो कि ऐसे ही। जॉब्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो बिल्कुल। उनको रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मिले। अच्छा इसमें जो बात की गई है ईशा, बात की गई है कि 40,000 जो है उनको वो वंदे भारत जैसा स्टैंडर्ड कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्लान कैसा लगा आपको? इससे करने से एक ओल्ड टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी पे लाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी लगता है, बिल्कुल बहुत ऐसे सारा इन्वेस्ट करते हो आप, तो एक लोगों को एक नई चीज़ भी देखने को पसंद होती है और आराम को, कंफर्टेबल जोन को बड़ा देखा जाता है कि जो बिल्कुल जहाँ पे वो ऐसे। सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम ओल्ड को देखें तो यार मतलब हमें वो फीलिंग आती है कि जैसे मतलब कचम मचम मची ट्रैक हुई से है। उतर जाएगी, एक डर है, एक लोगों में एक डर है आज के लोगों में। लाइक 1950s की ट्रेन में बैठने से पहले ना हम जैसे लोग 100 बार सोचते हैं कि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ट्रैक से ना उतर जाए, क्योंकि हमने ये सब बहुत देखा है, ऐसा होता है। तो होता है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी लाना परफेक्ट, ये मतलब इकोनॉमी के लिए भी परफेक्ट होगी। उससे क्या होगा ईशा? उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र रेलवे में करना करेंगे, स्टार्ट रेलवे का करेंगे, जो बिल्कुल। सेक्टर है वो ग्रोथ पकड़ेगा, उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। जब एक चीज़ हम देखते हैं कि जब इंसान को एक अच्छी चीज़ बनाकर दी जाती है तो वो उसमें सफ़र करता है। बिल्कुल अब ऐसे। एक साइड पे ऑप्शन हो कि आपको घिसी पिटी ट्रेन पे बड़े बुरे हालात है उधर सफ़र करना है, उसकी 50 रुपये टिकट है, और एक साइड पे बड़ी लेविश किस्म की, बड़ी आज के दौर के हाँ, हाँ, 2023 को जहन में रखते हुए एक लेविश सा सिस्टम बनाया जाए, बैठने को दिल करे, वो सेटअप ये सेटअप, तो उसकी अगर टिकट 80 रुपये होगी हाँ, तो थोड़ी वो, ज्यादा भी होगी तो हाँ, doesn't तो matter। वो जो है बंदा प्रेफर करेगा उस ट्रेन को अच्छी ट्रेन को। कि उसका जो सफ़र है वो अच्छा गुजरे, Comfortable रहे। कंफर्टेबल गुजरे। और ये एक प्लान जो है इंडिया ने जो बनाया है ये बड़ा अच्छा है, और हमारे पाकिस्तान को सीखने की ये होना ज़रूरत चाहिए, है हाँ। कि जो पाकिस्तान का रेलवे सेक्टर है उस पे भी हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो भी सीखें कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे अपने अपने सेक्टर किस पे, तरह वो खुद को जैसे grow आईटी कर को रहे हैं, देख लें, ऐसे हेल्थ है। को देख लें, एजुकेशन को देख लें, रेलवे को देख लें, बहुत मेडिसिन को देख लें, तो हर पे एक एक मिनिस्टर तो बिठाया होता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो वो मिनिस्टर का काम होता है कि वो उसकी बेहतरी के लिए वो काम सही करे, हक अदा कर रहे हैं। हक अदा करें, तो वो कर रहे हैं। और अगर हम बिल्कुल अपनी ऐसे ही। साइड पे देखें तो हमें अभी ज़रूरत है चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपग्रेड करने की। बिल्कुल ऐसे। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल नहीं है तो उस पर फोकस करें। इंडिया से लर्निंग ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप पड़ोसी को देखते हो कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, तो उससे बाद में अगले घर को देखते हो ना, मोटिवेशन ले लें। मोटिवेशन ले ले। तो मतलब अगर हम यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी बैठे हुए किसी इंडिया के स्टेप की तारीफ कर रहे हैं तो ये हाँ। हमारे लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी अच्छा कर रहा है ना दुनिया में तो हमें उसको अप्रिशिएट करना उससे चाहिए, सीखना चाहिए। उससे सीखना चाहिए और उसको अडॉप्ट करके अपनी कंट्री के ऊपर बिल्कुल लाना ऐसे ही चाहिए। है। तो कैसा आप देखती हैं कि ये जो प्लान है इसको पाकिस्तान वाले अगर सोचें हैं कि हम भी अपनी रेलवे को अपग्रेड करें तो कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए? हाँ, लाइक अगर हम अपनी रेलवेज अपग्रेड करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा लोग सफ़र करना शुरू होंगे, इसमें हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट नहीं करते, इन छोटी चीज़ों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। लाइक रेलवेज, हमें अपने बसेस के रूट अच्छे करने चाहिए ताकि जो कॉमन लोग हैं जो जॉब करते हैं, ख़ास तौर पर मैंने एक कॉमन इशू देखा है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उनको ये बहुत इश्यूज होते हैं कि हम सफ़र किस पे करें, ये सेफ नहीं है। लड़कियों को ये भी इश्यूज आते हैं कि ये सेफ नहीं है, ये सेफ है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये ट्रेन लाइक ऑरेंज लाइन ट्रेन, पाकिस्तान में ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। ऑरेंज लाइन ट्रेन ये बेस्ट है। लाइक बहुत से लोग अब ठोकर से देखें लेके कि यहाँ तक ऑरेंज सफर- लाइन ट्रेन पे बहुत सारे जॉब होल्डर सफर कर रहे ऐसे हैं, ही बहुत है, सारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे कॉमन पब्लिक कर रही है। हाँ। तो ये तो होगी सिटी टू सिटी, और उनका कि कितना मतलब फेयर कि बचता है। अब कितना फेयर बचता ऐसे ही है है। कि अगर उसको ठोकर से कहीं किसी भी स्टेशन पे जाना है तो वो 40 25-30 रुपीस रुपए में, 40 रुपीस हाँ, में वो जा पहुंच सकता जाता है, कहीं पे है। भी तो जा पब्लिक सकता ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे तो हो गई ना कि सिटी टू सिटी, अगर लाहौर से ऐसे ही है, कराची जाना हाँ, है या हाँ, लाहौर से फैसलाबाद जाना है या लाहौर से चिन्नौट जाना है, जहाँ पे भी जाना है, ये तो होगी सिटी सिटी। आपकी बात से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि आपने कहा है कि सिटी के अंदर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जी, जैसे जी। कि ऑरेंज लाइंस हैं, जैसे कि बसेस मेट्रो रूट है, हैं, हाँ। जैसे कि स्पीडोज हैं, ऐसे। इन पे ज्यादातर फोकस करना फोकस चाहिए। करना ये अभी सिर्फ या जो है ना वो सिर्फ लाहौर पे है, जो बड़े हम्म। बड़े सिटीज हैं, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, तो ये पूरे पाकिस्तान तक फैलाएं। बिल्कुल, बहुत से बैकवर्ड एरियाज हैं जिनके बच्चे मतलब
इन चीज़ों के लिए रोते हैं कि हमें भी कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट मिले जो हम रोज़ सफ़र कर सकें और पढ़ सकें, अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकें, खासतौर पर लड़कियों के लिए बहुत इश्यूज होते हैं ऐसे। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लाइक हमारा फ्यूचर हमारी यूथ से है, बिल्कुल। और हमारी यूथ तभी बनेगी जब वो पढ़ेगी। जब वो पढ़ेगी, तो और उनके जब वो लिए- पढ़ेगी तब हाँ। पढ़ेगी जब उसको आने जाने की चीज़ों में ऐसे हम है, बिल्कुल। सहूलियात देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटी बिल्कुल लेवल, ऐसे है। एजुकेशन लेवल को बेटर करेंगे। तो मेरी नज़र में तो जो इंडिया में स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एक इंस्पायरेशन है। बिल्कुल। तो इनको लर्निंग प्रोसीजर पे जाना चाहिए, हमें इन motivation नफरत लेनी से चाहिए। जी वो हमारा बाहर दुश्मन, निकल ये आए हमारा हम। दुश्मन, तो लड़ाई झगड़ों से हाँ। जो है वो हमें निकल के निकल आना चाहिए। जो भी दुनिया में काम अच्छा हो रहा है ना उससे लर्निंग लें और अपने बिल्कुल मुल्क ऐसे में वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएं। तो ओवरऑल ये वीडियो जो है वो इस बहुत ही इम्प्रेसिंग थी बहुत हमारे लिए एज अ impressive थी, पाकिस्तानी। हमें बहुत तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी हाँ। तरक्की करेगा हमें खुशी होगी, और हम ये भी ऐसे ही चाहेंगे है। कि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करे। तरक्की करे। सो ओवरऑल अगर आप बताएं कि आपका जो है रेलवे का सफ़र कैसा लगता है, आपको जब आप सफ़र करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, और अगर आपको वंदे किन भारत किन में करते हैं, मुश्किलात का हाँ सामना वंदे करना भारत में पड़ता करते हैं तो कैसा फील होता है, और ऐसे अगर ही। ओल्ड जो वर्जन है, ओल्ड ट्रेनें हैं उन पे करते हैं तो कैसा लगता है, और किस किस ने अभी तक रेल का सफ़र किया है वो भी बताएं। हाँ, वो जरूर और बताएं। अपने अपने सिटी का भी बताएं कि किस किस सिटी में जो है रेलवे का ट्रैक सारा सब यस मैस है, और ये भी बताएं कि किन लोगों को पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। सो वीडियो तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और ईशा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक अल्लाह केयर। हाफिज।